Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Let's talk about vector spaces before we have seen different other topics like uh, groups, subgroups, rings, fields, integral domains, etc. So जो अब का हमारा जो topic है that is on vector space. The vector space is actually the main part या फिर आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप लीनियर अलजेब्रा को डिस्कस करते हो। इसका बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें। लेकिन हमारा जो यहाँ पे यूज़ है वो हम एनालिसिस करते हुए वेक्टर स्पेस की बेस को यूज़ करेंगे। फर्दर जब हम इसकी नॉर्म स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस या टोपोलॉजिकल स्पेसेस को जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे समटाइम्स हमें अपनी हमारी जो बेस होगी हमें उस सेट को वेक्टर स्पेस कंसिडर करना होगा। So for that purpose, for analysis purpose, we will discuss vector space and we'll see just its definition and further its subspace of vector space and its little bit theorems or examples we will see in this lecture. Okay, let's start from definition of vector space. A vector space is a non-empty set. एक non-empty set आप consider करोगे view of objects, जिसको हम कहेंगे कि उसके अंदर जितने भी objects होंगे वो सबके सब vectors होना जरूरी means के उनकी magnitude और direction जो है वो consider की जा सकती है। On which are defined two operations. आप उस पर जो है वो दो operations को define करोगे, कौन से? Addition and multiplication by scalars. आप सब्जेक्ट टू 10 एग्जाम, अब आपकी जो टोटल 10 एग्जाम्स को सेटिस्फाई कराना जरूरी है वेक्टर स्पेस के लिए। और द एग्जाम मस्ट होल्ड फॉर ऑल यू वी एंड डब्ल्यू इन बी एंड फॉर ऑल स्केलर सी एंड डी। अब मैंने कंसिडर कर लिए कि लेट्स सपोज जो मेरे यू वी एंड डब्ल्यूज हैं ये वेक्टर के एलिमेंट है, उस सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो फॉर ऑल स्केलर्स जो हैं वो सी एंड डी वो आपके यानी कि आप कह लो कि फील्ड में से हैं, ठीक है। और वेक्टर स्पेस जब भी बिल्ड की जाती है वो किसी फील्ड के ऊपर डेवलप की जाती है, मतलब वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड सम फील्ड होती है, ठीक है। तो सी एंड डी मैंने फील्ड में से उठाए हैं जो कि स्केलर्स हैं और यू वी और डब्ल्यू जो है मेरे एलिमेंट्स हैं और ये मैं कहूँ कि मेरे वेक्टर्स जो हैं वो बी में से हैं। अब फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करो तो वो अगेन आपकी सेट में से होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट में से बिलोंग करने चाहिए। और अगर मैं उनको ऐड करती हूँ तो उसकी अरेंजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो है ना यू प्लस बी करो या वी प्लस यू करो आपको जो आंसर है वो सेम मिलेगा। थर्ड ये कहती है कि यू प्लस इनकी एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए उसकी, ठीक है। अब ये अगर आप चेक करो तो यू वुड नो दैट दीज ऑल प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन ग्रुप्स, ठीक है। तो फोर्थ वन इज दैट कि जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए सच सेट के अगर आप उसमें कोई और वेक्टर ऐड करो तो अगेन आपको वेक्टर ही मिले। अगेन ये बात याद रखिएगा कि ये जो जीरो है दिस इज नॉट समथिंग लाइक स्केलर, दिस इज एक्चुअली जीरो वेक्टर, ठीक है। और फिफ्थ वन इज दैट कि फॉर ईच यू इन वी आपका हर जो वेक्टर होगा यू में बी सेट बी में उसका नेगेटिव वेक्टर भी एग्जिस्ट करना चाहिए उसमें। यू प्लस माइनस यू इज इक्वल टू ज़ीरो के अगर आप जब उनको ऐड करो दोनों वेक्टर्स को तो वो आपको जो है वो ज़ीरो वेक्टर दें। कहने का मतलब ये कि एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट वेक्टर मस्ट एग्जिस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है ये स्केलर के बजाय वेक्टर्स पे अप्लाई हो रही हैं। और आप चेक करें कि ये 5 कंडीशंस जो है फर्स्ट वाली दिस आर एक्चुअली द एबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो कहने का मतलब अब ये देखोगे कि जो वी है ना आपका वो ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना उसके लिए जरूरी होगा। ये आप कहोगे कि वी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और वी में जो आपके पास पड़े एलिमेंट्स दैट आर ऑल वेक्टर्स वो सबके सब वेक्टर्स हैं। फिर जो 6 है वो ये है कि अगर आप u को किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल अगेन बी द पार्ट ऑफ v। 7 says that if you add u plus v, if you add two vectors and then multiply with scalar that will be equals to if you individually multiply each vector with scalar, ठीक है। c into u plus v is equals to c u plus cv. Similarly, if you add two scalars and then multiply it with vector, this will be equals to if you individually multiply each scalar with vector.
नाइन्थ वन इज के अगर आपके पास दो स्केलर का प्रोडक्ट है और वो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट विल बी इक्वल्स टू कि आप स्केलर को पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो सेकंड स्केलर है उससे मल्टीप्लाई करो, तो ये एक मतलब सेम कंसिडर किया जाएगा, दिस बोथ विल बी इक्वल। 10th वन इज दैट के वन जो है अगर उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल्स टू यू, मीन्स के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वन जो है वो एक तरह से आइडेंटिटी कंसिडर की जाएगी। तो दीज 10 प्रॉपर्टीज, इसमें फर्स्ट 5 जो थी वो वेक्टर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू बी की थी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप था, और जो फर्दर थी वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की से रिलेटेड थी, जो कि आपको सेटिस्फाई करानी होंगी एक कंप्लीट सेट को जो है वो वेक्टर बनाने के लिए। तो नेक्स्ट अब हम जो है इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब अगर यही प्रॉपर्टीज में मेरे पास लेट्स सपोज के एक मैट्रिक्स है जो कि 2x2 की है और इसके एलिमेंट ए बी एंड सी डी हैं, ठीक है, और इसमें जो ए बी सी डीज हैं ये एक्चुअली आर रियल, ठीक है, ये आपके रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं। तो अब हमने ये चेक करना है कि वेरीफाई करना है कि आइदर क्या ये वेक्टर स्पेस बनाता है कि नहीं। अब अगर मैं इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन चेक करूं तो अगर आप देखो कि दो मैं वेक्टर्स की वो उठा लूं यहाँ से मैट्रिसेस, ठीक है, और इसमें से एक क्यू को कंसिडर करूँ एक बी को, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो वो जो अगेन मेरे पास मैट्रिक्स आएगी वो अगेन जो है वो इसी टाइप की मैट्रिक्स होगी, तो वो अगेन विल बी द पार्ट ऑफ बी, सेट बी से बिलोंग करेगी, ठीक है, जो आपको ये सेट डिफाइंड है यहाँ पे ये मैट्रिक्स का। सेकेंड कंडीशन है कि मैं अगर दो मैट्रिक्स को ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ तो दिस इज ऑलवेज सेम, ठीक है। और थर्ड वन के एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी, जीरो वेक्टर भी इसमें एग्जिस्ट करता है। जीरो वेक्टर क्या होगा इसका, ऑल एलिमेंट्स अगर आप जीरो ले लो, ए बी सी डी को जो है वो जीरो कंसिडर कर लो तो आपको जीरो वेक्टर मिल जाएगा आपको। फिर है कि अगर आपके पास मुझे इनवर्स एडिटिव इनवर्स चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हो। अगर ए बी सी डीज हैं तो आप माइनस ए माइनस बी माइनस सी और माइनस डी एलिमेंट्स रखकर जो है वो इसके इनवर्स देख को कर लिख सकते हो, और उसको जब ऐड करोगे तो आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। और अगर मैं इसी को स्केलर से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स कि वो जो नेक्स्ट आपके पास जो वेक्टर बनेगा वो अगेन विल बी द पार्ट ऑफ दिस सेट। एंड सिमिलरली दिस वन कि दो वेक्टर्स को, दो मैट्रिसेस को मैं ऐड करूं, वो दो मैट्रिसेस को जब मैं सी से मल्टीप्लाई करूं किसी स्केलर से तो वो इस चीज़ के इक्वल होंगे। और इस तरीके से अगर मैं दो स्केलर्स को ऐड करूं और फिर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो इसका ये मतलब होगा कि मैट्रिक्स को मैं इंडिविजुअली इन दो स्केलर्स से मल्टीप्लाई करूं, और ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली दिस वन के वन जो है आपका कंसिडर किया जाएगा कि वन को अगर मैं एबीसीडी से मल्टीप्लाई करती हूँ आपकी जो मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स एबीसीडी हैं तो वो अगेन आपको एबीसीडी ही मैट्रिक्स मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास कि एग्जांपल एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस। अभी मैं जनरल एग्जांपल कंसिडर करने लगी हूँ। एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स एनी सब फील्ड। आपकी जो फील्ड है वो वेक्टर स्पेस होगी ओवर इट्स एनी सब फील्ड, अपनी किसी भी सब फील्ड पर जो है वो फील्ड जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगी। अब इसकी एग्जांपल में अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर Q, क्योंकि Q जो है मेरा वो सब Q जो है वो सब फील्ड है R का, ठीक है। उन्होंने यही कहा ना कि हर फील्ड जो है वेक्टर स्पेस होगी अपनी किसी भी सब फील्ड पर, तो R जो है वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर Q, क्यों, क्योंकि जो आपका Q है वो सब फील्ड है R का। इसी तरीके से मैं C को भी कह सकती हूँ कि C इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R बिकॉज R इज अ सब फील्ड ऑफ C। और भी आप जो है वो निकाल सकते हो लाइक इसमें जो है, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। ये बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब फील्ड्स के लिए ट्रू है कि एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स एनी सब फील्ड। नेक्स्ट एग्जांपल एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ये बात भी ट्रू है कि आपकी जो हर फील्ड है वो वेक्टर स्पेस होगी अपने खुद पे, क्योंकि वो सब उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएगी जो कि एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि जो
आपके पास ट्रिवियली एक बात, ग्रुप जो होता है वो सब ग्रुप भी होता है, यानी कि आप सब ग्रुप में कुछ आपने ट्रिवल और इम्प्रॉपर पढ़े थे, और इसी तरीके से रिंग में भी हमने ये डिस्कशन की थी। तो एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, ठीक है। तो जो आपका हर फील्ड होगी वो खुद पर तो वेक्टर खुद पर ज़रूर जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगी। और जैसे कि आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, सी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर सी, क्यू इज अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल हमारी एक और मैट्रिसेस की और है। दिस इज आल्सो जनरल टाइप ऑफ एग्जांपल कि मेरे पास सेट है एफ एम क्रॉस एन। ये जो एफ है ये आप फील्ड कंसिडर कर लोगे, फील्ड का कोई ले लो, आप आर ले लो, ठीक है। आर रेज टू पावर एम क्रॉस एन, यानी कि एम एन आपकी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं दैट विल बी फ्रॉम आर, रियल नंबर से होंगे, और ये फील्ड बनाए ये अब जो है वेक्टर स्पेस बनाएगी ओवर आर, ठीक है। स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे मैंने। तो अब इसकी मुझे जो है ना फर्दर सारी एग्जाम्स को जो है वो सेटिस्फाई करवाना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एज वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और उसके लिए वही आप इसको बिलियन ग्रुप प्रूव कराओगे, और बिलियन ग्रुप प्रूव कराने के लिए आप क्या करोगे, 3 मैट्रिसेस उठाओगे उस फील्ड एम क्रॉस एन से, एफ एम क्रॉस एन से। वी हैव 2 मैट्रिसेस को ऐड करो और फिर थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करो, दिस विल बी यू नो बिल्कुल भी जो है वो डिपेंडेंट नहीं होगी कि क्या अरेंजमेंट रखी जाए। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, फिर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है आपके पास, जीरो वेक्टर आपकी जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है इस पे, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऊपर सेटिस्फाई हो गई हैं। और फिफ्थ वन जो थी वो आपकी क्लोजर थी, क्लोजर भी सेटिस्फाई हो जाती है। वो क्लोज्ड ही है, 2 मैट्रिसेस को आप जब ऐड करते हो तो अगेन दैट विल बी अगेन विद पार्ट ऑफ दिस वन। फिर आपके पास ये है कि एफ एम क्रॉस एन इज एन एबलियन ग्रुप एंड मैट्रिक्स एडिशन। नाउ कंसीडर कि आपके पास जो है वो लैम्डा फील्ड स्केलर में फील्ड में से है, स्केलर है, ठीक है। और ए जो है वो एक्चुअली आपका सेट एफ एम क्रॉस एन से है, ठीक है, ए मैट्रिक्स, और ये वेक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे। देन अगर आप स्केलर को इस वेक्टर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अगेन जो है वो विल बी द पार्ट ऑफ दिस फील्ड एम क्रॉस एन। एंड फॉर ऑल ए भी बिलोंग कर रहा है एम क्रॉस एन से, एंड फॉर ऑल लेमडा यूज जो है वो बिलोंग करते हैं आपके स्केलर से। तो वी हैव फर्स्ट वन इज दैट कि अगर आप 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हो और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो दैट विल बी इक्वल्स टू दिस वन। Similarly, if you add 2 scalars and then multiply with matrices, will be equals to if you individually multiply the scalar with matrices. थर्ड वन इज दैट के आप 2 स्केलर चूज करते हो और इन स्पाइट ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस को जो है वो प्रिजर्व रहेगा रिलेशन। फोर्थ वन इज दैट के वन ए को जब आप 1 को मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स के साथ तो अगेन आपको ए ही मिलता है। सो ये all properties से जो है वो इट इज शोन दैट दिस एफ एम क्रॉस एन इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। और ये एफ जो था वो ये बड़ा जनरल था, इसमें आप इसको आर भी रख सकते हो, आप इसको सी भी रख सकते हो, आप इसको क्यू भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसको यूं कह सकते हो क्यू एम क्रॉस एन इज अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, आर आर एम क्रॉस एन इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, and cm cross n is a vector space over C. So this was a very you know comprehensive example of vector space. Now come to the subspaces. A vector space may be formed from subset. अब जरूरी तो नहीं है कि आप वेक्टर स्पेस बनाने का यही आप इसके सबसेट्स को उठा के भी आपको वेक्टर स्पेस ऑब्टेन हो सकती है। तो वेक्टर स्पेसेस may be formed from subsets of other vector spaces. These are called the subspaces. आप वेक्टर स्पेस के सबसेट्स को उठाकर भी वेक्टर स्पेस बना सकते हो, तो दैट विल बी कॉल्ड दिस सबस्पेस। और अगर सबस्पेस का हमने टेस्ट करना हो कि सबस्पेस कैसे प्रूव किया जाए, तो सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V इज अ सबसेट H ऑफ V। आप उसका कोई सबसेट उठाओगे H उस V में से दैट हैज 3 प्रॉपर्टीज, और उसकी 3 प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई होना जरूरी है। नंबर 1 इज दैट के जीरो वेक्टर ऑफ V इज इन H। आप उसका जो V का जो है वो जीरो वेक्टर जो है वो जरूर will be the part of H, उस H का जो है वो हिस्सा होना जरूरी है उसका। B1 is that कि each U and V are in H,
फॉर ईच यू एंड वी आर इन इट। आप कोई से दो वेक्टर्स उठा लो उसमें से एच में से, और उनका जब सम करोगे तो वो दैट विल बी अगेन मस्ट बी द पार्ट ऑफ एच। उनको जब ऐड करोगे दो वेक्टर्स को, तो जो आपके पास एलिमेंट आएगा या वेक्टर आएगा, तो वो वेक्टर दोबारा एच का हिस्सा होना उसका जरूरी है। या फिर अब ये इस केस में कहोगे कि एच इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। Number third is that for each u in H and each scalar c, cu is in H। आप u को उठाओ H में से और स्केलर उठाओ कोई c, और स्केलर को जब u से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट विल अगेन बी द पार्ट ऑफ H। और इसमें हमने ये प्रूव किया कि H जो है वो क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन प्रूव कर दें, क्लोज अंडर स्केलर एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रूव कर दें, और जीरो वेक्टर ढूंढ लें, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो आपका रिजल्टेंट सबस्पेस अब वेक्टर है वो सबस्पेस है। इसकी एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज मेरे पास एक एच है और इसकी जो पैटर्न है वेक्टर का वो इस तरह से डिफाइंड है कि इसका जो पहला एलिमेंट है वो ए है, सेकंड एलिमेंट जो है वो 0 है, और थर्ड एलिमेंट बी है। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, और इसके एज और बीज जो हैं वो एक्चुअली आपके रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स हैं, शो हमने ये शो करने की एज जो है वो सबस्पेस है आर क्यूब का। आर क्यूब क्यों कहा है, क्योंकि जो इसके स्पेस आप कंसिडर कर रहे हो वो आर थ्री के 3 एलिमेंट्स नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब हमने ये वेरीफाई करना है कि ये सब स्पेस है आर थ्री की। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या वाकई इसमें जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं ऑफ आर क्यूब। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं ए को 0 पुट करूं, बी को 0 पुट करूं, ठीक है ना, ए और बी को मैं 0 ले लूं, तो आपको ये वेक्टर जो है वो 0 मिल जाता है। इट मीन्स के जीरो वेक्टर तो इसमें है। सेकंड कंडीशन ये है कि एडिंग टू वेक्टर्स, अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड करूं जो कि इसी पैटर्न के हों ए जीरो बी की फॉर्म में, लाइक 102 प्लस 203, ठीक है, तो इनको ऐड करूंगी तो अगेन जो मुझे वेक्टर प्रोड्यूस होगा उसकी जो सेकंड एंट्री है वो 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तब आपका 0 वेक्टर बनेगा। और यहाँ पे सेकंड एंट्री जो है वो अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करती हूँ एच में, तो वो दैट प्रोड्यूस ऑलवेज produce vector whose second entry is 0, and therefore the sum of the two vector in H is also in H। तो इसका मतलब है कि जो आप वेक्टर एडिशन है वो क्लोज्ड है H में। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप यही देखोगे, आप मल्टीप्लाई किसी स्केलर से करोगे, स्केलर आप उठा लो कोई C, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो A0B से, तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, और आपको अगेन जो मैट्रिक्स मिलेगी, जो आपको वेक्टर ऑब्टेन्ड होगा, वेक्टर मैट्रिक्स, वो अगेन इन द फॉर्म ऑफ दिस होगा। ठीक है, और उसकी जो सेकंड एंट्री है वो अगेन 0 होगी। तो इट मीन्स कि ये इसकी जो है ये क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। तो इट मीन्स वी कैन से दैट दिस फॉर्म सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। फर्दर एक और एग्जांपल है, इज एच इज इक्वल्स टू आपका जो है क्या ये सबस्पेस बनाता है ऑफ R2। ठीक है, और डज इट सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज ए बी एंड सी। तो मतलब जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं ए बी और सी, क्या वो सेटिस्फाई होती हैं इसकी। तो अगर हम देखें कि एच की जो कंपोजिशन है दैट इज लाइक एक्स और एक्स प्लस वन, और इसमें एक्स जो है वो रियल है। वैसे तो आपको देखने ही पता चल जाना चाहिए कि हम जो पहली कंडीशन होती है वो हम जीरो वेक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो क्या किसी तरीके से यहाँ पे जीरो वेक्टर मिल सकता है हमें। देखो, अगर मैं जीरो बनाने की कोशिश करती हूँ ना, मैं अगर एक्स को जीरो रख लूँ, ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो ये वन आ जाएगा, तो मुझे तो जीरो वन ऑब्टेन्ड हो गया। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, जीरो जीरो चाहिए था वेक्टर के लिए। और अगर मैं इस नीचे वाले को जीरो करने की कोशिश करती हूँ, माइनस वन रखती हूँ, तो माइनस वन तो मिल जाता है मुझे, ये जीरो हो जाएगा लेकिन ये माइनस वन बन जाएगा। तो इट मीन्स कि आपको कभी भी जो है जीरो वेक्टर ऑब्टेन नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ही जो है वो इसकी स्पॉइल हो गई है, वायलेट हो गई है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो मेरा एग्जाम्पल है ये सबस्पेस बनाती है आर स्क्वायर की नहीं। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर, बिकॉज इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये वैसे इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन थी। इफ यू वांट टू डू इट, डू यू कैन डू इट, अदरवाइज लीव दिस। नेक्स्ट उसके बाद है आपके पास डिटर्मिनिंग सबस्पेस एग्जांपल। ये अगेन एक एग्जांपल है जिसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि आइदर ए और बी को अगर मैं रखूँ रियल, और ये मेरे पास इस तरह से पैटर्न डिफाइंड है आपके वेक्टर का,
तो ये क्या सबस्पेस होगा आर क्यूब का, और अगर होगा तो वाई, और क्यों नहीं होगा, ठीक है, और अगर नहीं होता तो। अब इसमें भी अगेन वही बात है कि जीरो जो है, जीरो वेक्टर इज नॉट इन एच, इसमें जीरो नहीं है। अगर मैं ए और बी दोनों को जीरो रख लेती हूँ तब भी मुझे इसका 0 1 0 ऑब्टेन्ड होता है वेक्टर, मुझे जीरो नहीं मिलता। और एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज फॉर ए एंड बी डज नॉट प्रोड्यूस द जीरो वेक्टर, सो प्रॉपर्टी ए फेल्स टू होल्ड एंड देयरफॉर एच इज नॉट सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। और जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई ना हो सकता है कि आपकी जो है वो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी फर्दर सेटिस्फाई ना हो। तो ये तो बाय चांस दो एग्जांपल्स जो मैंने दी, ये इसमें जीरो वेक्टर आपका जो है वो ऑब्टेन नहीं हो रहा, तो आपने कहा कि सबस्पेस नहीं बना था। दिस इज पॉसिबल कि फर्दर आपको जीरो वेक्टर मिल जाए, लेकिन फर्दर जो है उनके एडिशन या उनकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जो है वो फर्दर कंडीशन वायलेट हो जाए और आपको जो है वो सबस्पेस ना मिल रही हो। So this was our lecture of today, which is on vector spaces. I hope so it will be clear to you. If you have any question, you can ask me in your groups. And that's it for today.